हेलो स्टूडेंट। देखो, हमने प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक मैं बता रहा हूँ, एक आपको करना है। ठीक है, वही सिंपली मान ज्ञात करना है। गुणा है तो गुणा करो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो एक रूल आप लोग जानते होंगे, बोर्ड मास जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है आपको, फिर अगर कोई चिन्ह है तो उसके बाद भाग का चिन्ह सोल्व करना है ना, उसके बाद गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है ना, इनका क्रम ऐसे चलता है। अगर किसी कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कोई सा भी, है ना, तो उसके अंदर अगर आपको सबसे पहले, जैसे इसके अंदर तो ब्रैकेट नहीं है एक तो, और जो है भाग का चिन्ह भी नहीं है, लेकिन अगर होता ना तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर भाग का चिन्ह सोल्व करते हैं। ठीक है ना, ये नियम है, ऐसे ही चलना है आपको। ठीक है, तो अभी तो हमारे यहाँ पे क्या क्या चिन्ह दिख रहे हैं, तो गुणा का चिन्ह दिख रहा है। देखो मैं अलग कलर से बताता हूँ। गुणा दिख रहा है, एक तो एक माइनस दिख रहा है, फिर इंटू, फिर प्लस और इंटू। मतलब एक तो इंटू है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये इसी तरह से सोल्व होंगे। पहले गुणा को सोल्व कर लेंगे, फिर प्लस को और फिर माइनस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर आता है इंटू का, तो इंटू जिन जिन के बीच में इंटू है वो सोल्व कर लो। देखो 3 × 3 है, ऊपर माइनस का 3 है लगी, और यहाँ पे ये इन दोनों में से कुछ कट नहीं रहा है। देखो नहीं कट रहा है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा परिमेय संख्याओं का गुणा डायरेक्ट हो जाता है, अंश का अंश से और हर का हर से, है ना। और जोड़ने और घटाने के लिए एलसीएम लेते हैं अपन, तो ये बात याद रखनी है आपको। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, और 9 का आएगा माइनस का, है ना। क्यों आया माइनस का, क्योंकि इसके 3 के आगे माइनस लगा हुआ है। और 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर नहीं है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, ये अलग कलर से तो मैंने ऐसे अंडरलाइन किया था बस, है ना। तो ये वाला माइनस ऐसा का सही। फिर 2 का गुणा, देखो 2 और ये 2 तो कट रहे हैं आपस में, तो यहाँ बचा क्या, इस वाले इस इन दोनों के बीच में गुणा था, यहाँ बचा क्या हुआ है 3/7, 3/7। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन ऐसा कैसे आ गया। यहाँ पे भी देखो कुछ कट रहा है, 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3×3 = 9। और 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 का भाग भी इसमें कितनी बार जाएगा, 3। मतलब ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ऊपर नहीं बचा तो 1 आ गया ऊपर, तो है ना, क्योंकि एक बार भाग तो बोला हमने। और 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमें, तो एलसीएम ले लो इसका, है ना, ये एलसीएम। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसका जो है 35 में भी 35 का भाग भी चला जाए, जिसमें 7 का भाग भी चला जाए और 9 का भाग भी चला जाए। तो एक तरीका तो पहाड़े वाला है इसे, और जब 35 देखो 35 का पहाड़ा में नहीं आता है तो क्या करेंगे, 35 का गुणनखंड कर लेंगे। देखो जिस जिसके, एक तो 7 है, 7 के तो कोई गुणनखंड होते ही नहीं है, 7 तो 7 × 1 ही होता है। ठीक है, 9 देखो, 9 के क्या होते हैं, 3 × 3 होते हैं, और 35 के क्या होते हैं, 7 × 5, 7 म्हणजे 35 होता है ना, तो 7 × 5 इसके हो गए। अब हम ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसमें सभी के गुणनखंड आ जाए। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, एलसीएम बराबर, ये तरीका है एलसीएम पता करने का, है ना। या तो तीनों को एक साथ लिख के ऐसे ऐसे लिख के आप ऐसे कर लोगे, 35 यहाँ लिख दोगे, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से सबका गुणनखंड करके देख लोगे। एक तरीका तो ये है एलसीएम का, और एक तरीका ये इसी से ही निकला है ना। क्या करना है आपको, किसी भी एक का, जैसे मैं 7 का लिख रहा हूँ, 7 का लिख दिया, 7 × 1, है ना। अब इसके क्या बच गए, इसके दोनों बचे, ना तो 3 आया, ना दोनों ही 3 नहीं आया, तो दोनों 3 भी लिख दिए, है ना। इसमें से क्या बचा हुआ है, इस 35 का 7 तो देखो आ चुका है, तो 5 बचा हुआ है, 5 को लिख दो, है ना। कहने का मतलब है हम इन तीनों के गुणनखंड में से को देखते हुए ऐसा एक नया गुणनखंड बनाएंगे जिसके अंदर इन तीनों के गुणनखंड शामिल हो। जैसे कि कोई कहता है कि इस गुणनखंड के अंदर 7 के गुणनखंड बताओ, तो देखो ये रहे 7 × 1, है ना। कोई कहता है कि 9 का बताओ, तो 9 की ये रहे 3 × 3, ये रहा 3 × 3, है ना। कोई कहते हैं कि 35 के गुणनखंड बताओ जो आपने एलसीएम लिखा उसके अंदर, तो है भाई 7 × 5 35 होता है, और 7 भी है और गुणा का 5 भी है। ये पूरा एक साथ ही तो गुणा में लिखा हुआ है ना। चाहो तो आप ये गुणा वाले 5 को यहाँ लिख दो। अब देखो ये 7 × 5 भी तो आ रहा है ना, तो 35 भी आ चुका है। यही अपना एलसीएम हो गया। ठीक है, गुणा कर लो, 3×3 = 9, 9×5 = 45, और 45 को किससे गुणा करना है, 7 से। तो देखो ये 45 को 7 से, ना, 7×5 = 35, 3 और 7 × 4 = 28, और 3 कितने हो जाएंगे, 31, है ना। 315 आपका एलसीएम आ चुका है, ये 315 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 35 का भाग दो इसमें, तो देखो 35 का भाग ये, इस एलसीएम में से ही पता लग रहा है, ये पूरा 315 हमने अभी गुणा किया है, और 35 का भाग देंगे तो 7 × 5 कट जाएगा, मतलब कितनी बार भाग जाएगा, 3×3 = 9, 1 कम 9, 9 का 9 बार भाग जाएगा। और 9 का ऊपर वाले माइनस के 9 से गुणा करोगे तो 9 नाम
81 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा ही। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 का भाग देखो, ये मैं ऐसे कैसे पता लगा रहा हूँ, ये चीज़ अगर दोस्तों को समझ में नहीं आ रही हो तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो 10 बराबर क्या होता है, 2 × 5 है ना, 2 × 5 होता है 10। अब अगर आप 10 में 2 का भाग दोगे, इस 2 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखो 10/2 कितना होता है, 5। और अगर आप 10 में 5 का भाग दे रहे हो तो 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 चौके 12 होता है, 4 3 12। अगर 12 में 4 का भाग दे रहे हो तो 3 बार जाएगा, और 12 में 4 का भाग दे रहे हो तो 3 बार जाएगा, और 12 में 3 का भाग दे रहे हो तो 4 बार जाएगा। तो जिन संख्याओं का गुणा होता है, अगर 4 का भाग लगा रहे हो तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग लगा रहे हो तो 4 बार जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ भी मैंने ऐसे ही पता किया, मुझे भाग लगाना है इस पूरे में, मुझे 35 का भाग लगाना है, और 35 क्या होता है, 7 × 5, तो 7 भी कट गया, 5 भी कट गया, है ना। बचा कितना, 3 × 3 × 1, 3 3 9, और एक बार एक और एक आ जाएगा, 9 × 9। इस वजह से 9 बार भाग दिया था मैंने, और 9 को ऊपर वाले 9 से गुणा करके कैसे लिखा है। ऐसे ही यहाँ देखना, ये पूरा 315 है, इसमें मुझे 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग देते हैं, 7 कट गया, बाकी सब गुणा में रहेंगे, है ना। तो 3 3 9, 9 5 45, तो 45 बार भाग जाएगा, और 45 के ऊपर वाले 3 से और गुणा कर देंगे, है ना। तो 4 3 12, 120, और 15, 120 और 15 कितने होंगे, 135, है ना। ये 45 को 3 से गुणा करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे। 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13 आ गया ना, 135। देखो मैंने वही लिखा है। फिर प्लस 9 का भाग दे रहे हैं, 9 का भाग दे रहे हो आप, तो 9 का 9 क्या होता है, 3 × 3, मतलब ये 3 × 3 कर दो गायब, तो 7 पंजे 35 बार भाग जाएगा, और 35 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको और सोल्व कर लो। माइनस के कितने हो गए, 81 और 135, ये दोनों माइनस के हैं, और पहले ही 35 इसमें से पहले ही माइनस कर लो आप। देखो 135 प्लस के, सॉरी माइनस के और प्लस के 35, तो ये प्लस के 35 इस माइनस के 35 से कम हो जाएंगे, और 100 माइनस के 100 बच जाएंगे। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, माइनस की कैसी तरह से, 135 क्या है, देखो 135 क्या है, एक तो 100 है और एक 35 है, दोनों माइनस के हैं, तभी तो 135 हुए। तो ये माइनस का 35 तो इस प्लस के 35 से कट गया, ये से, तो 100 तो बचेगा माइनस का। तो ये देखो यहाँ 135 में से प्लस के 35 कम हो गए, तो कितने बचे, माइनस के 100 बच जाएंगे, और अपॉन में 315। अब ये दोनों माइनस के हैं, है ना, एक तरह से बाय बाय हो गए, तो दोनों को प्लस कर देंगे हम, है ना। तो माइनस का 181 हो गया, 81 में 100 और ऐड कर दिया, और बटे में 315 ही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो आपको ही करना है। अब मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर है योज्य, प्रतिलोम और तत्समक वाले क्वेश्चन, है ना। दो बातें आएगी इसमें, एक तो प्रतिलोम, उसके लिए समझा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझा रहा हूँ, प्रतिलोम, और एक आएगा तत्समक, ठीक है। देखो तत्समक, एक तो गुणा का तत्समक होता है और एक जोड़ने का तत्समक होता है ना। गुणा का तत्समक होता है 1 और जोड़ने का तत्समक होता है 0, ये फिक्स है, बस हमेशा यही ध्यान रखना है आपको, है ना। तो तत्समक होता है ये 1 और 0, क्या है भाई, तो तत्समक की डेफिनेशन ही होती है, अगर आप गुणा की बात कर रहे हो तो ऐसी संख्या, मतलब कोई किसी भी संख्या को अब किससे गुणा करें कि वही संख्या आ जाए वापस। जैसे मैं कह दूं कि मैं 5 को किससे गुणा करूं यहाँ पे कि वापस 5 ही मिले, तो आपको 1 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 5 आएगा, 5 एकम 5, है ना। तो गुणन तत्समक कितना होता है, एक ही होता है, एक ही ऐसी संख्या है जिससे गुणा करने पर वही संख्या जाती वापस, और कुछ भी नहीं है। तो गुणन तत्समक क्या होता है, एक होता है। ऐसे योज्य तत्समक के लिए बोल दो कि मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ूं, यहाँ पर ऐसे क्या जोड़ूं जिससे मुझे वापस 5 ही मिले, तो 0 जोड़ भाई, है ना, क्योंकि एक जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा, और एक माइनस का एक जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो 0 ही जोड़ ताकि वो की वही संख्या आ जाए। तो योग तत्समक कितना होता है, 0 होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात आती है प्रतिलोम की। प्रतिलोम हर संख्या का अलग अलग होता है भाई, यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, गुणन तत्समक हर किसी भी संख्या का गुणन तत्समक एक ही होगा, और योज्य तत्समक 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन प्रतिलोम हर संख्या का अलग अलग होता है। वो कैसे होता है, प्रतिलोम क्या होता है पहले तो वो देख लो। तो प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जो, अगर जैसे गुणन प्रतिलोम पूछा गया आपसे, तो उस संख्या से गुणा करने पर तत्समक अवयव आ जाए। जैसे आपसे कोई बोले कि 2 का गुणन प्रतिलोम बताओ भाई, गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम
ठीक है ना। तो 2 का गुणन प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि 2 में ऐसा किस संख्या से मैं यहाँ पे गुणा करूँ, यहाँ ब्रैकेट में लिखनी है उसको, जिससे कि गुणन तत्समक आ जाए। गुणन तत्समक क्या होता है, अभी लिखा मैंने, गुणन तत्समक कितना होता है, 1। तो प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या का प्रतिलोम जो है वो संख्या होता है जिसको उससे गुणा करने पर गुणन तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। गुणन तत्समक कितना होता है, 1 होता है। हर संख्या का यहाँ 1 ही प्राप्त करना है। तो प्रतिलोम, तो बताओ 2 को किससे गुणा करूँ मैं जिससे 1 आ जाए। तो आप कह दोगे सर 1/2 से गुणा कर दो, ताकि 2 से 2 कट जाएगा और कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। तो गुणन प्रतिलोम के लिए अब ये देखो, ये तो हमारा परिभाषा से लिख दिया। कोई कह दे सर जैसे 3/5 का जो है आप वो बताओ, गुणन प्रतिलोम बताओ। 3/5 का गुणन मतलब 3/5 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो सिंपल है भाई, 3/5 को आप जो है 5/3 से गुणा कर दो, है ना। क्या होगा जिससे 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये नोट याद रखना आप लोग, है ना। क्या नोट है कि गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए संख्या के, है ना, संख्या के अंश व हर को परस्पर बदल देते हैं ना, बदल देते हैं। ये याद रखना, उल्टा कर देते हैं संख्या को। देखो संख्या क्या थी, 3/5। आपसे पूछा कि 3/5 का गुणन प्रतिलोम बताओ, तो आपने क्या लिख दिया, 5/3 लिख दिया। ऐसे आपसे कोई कहता है कि 3 का गुणन प्रतिलोम बताओ, तो 3 कोई कहता है कि सर इसका तो बटा है ही नहीं, इसको कैसे पलटेंगे। मैंने लिखा ना, संख्या के अंश और हर को, तो आंसर तो है ही नहीं, हर तो है तो सही, इसको बटा यही लिख दे। अब इसको पलट दे 1/3, तो ये 3 का 1/3 क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। आ गया समझ में। तो गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, उस संख्या के अंश और को बदल देना है, परस्पर चेंज कर दो। जैसे मान लो 5/16 है, आपसे कोई कह दे कि इसका जो है गुणन प्रतिलोम बताओ, गुणन प्रतिलोम क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, संख्या को सिर्फ पलट दोगे, 16/5 लिख दोगे, ये इसका गुणन प्रतिलोम है। आ गया समझ में। अब ये तो बात हुई किसकी, गुणन प्रतिलोम की। ये गुणन प्रतिलोम का नोट आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ योज्य प्रतिलोम की। जोड़ने वाला प्रतिलोम भी पता किया जाता है, हर संख्या का जोड़ने वाला प्रतिलोम भी अलग अलग होता है, योज्य, है ना। तो वो कैसे पता करोगे, तो वही अभी बताया था मैंने, योज्य प्रतिलोम में ऐसी संख्या 5 में ऐसा क्या जोड़ूं मैं जिससे क्या आ जाए, योज्य तत्समक। और योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। तो क्या जोड़ू जिससे 0 आ जाए, तो आप कह दोगे सर -5 जोड़ दो इसमें, ताकि 5 में -5 जोड़ोगे तो दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सीख ली। तो क्या ऐसे ही एक और सवाल बताता हूँ, जिसे आपसे कोई कहता है कि -2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, इसमें क्या जोड़ूं मैं जिससे कि क्या हमें क्या मिल जाए, 0। तो आप क्या कर दोगे, सर इसमें प्लस का 2/3 जोड़ दो, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कोई कह दे कि 6/20 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो क्या इसमें क्या जोड़ूं कि जिससे 0 आ जाए, तो आप कह दोगे सर इसका सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल दो, माइनस का जोड़ दो इसमें, ताकि दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो हमने एक चीज़ सीख ली, क्या सीखी हमने, ये नोट आपको ये भी कॉपी में अंदर याद रखना है कि योज्य प्रतिलोम जब भी पता करना हो, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या, जिस भी संख्या का ज्ञात करना हो उसका सिर्फ और सिर्फ उस संख्या का सिर्फ और सिर्फ क्या कर लोगे आप, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, है ना। सिर्फ क्या करना है, चिन्ह बदलना है। देखो मैंने बोला था 2/3 का, -2/3 का, तो अब आपने क्या बोल दिया कि उसका तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2/3। मैंने बोला 6/20 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसका चिन्ह बदल दिया, -6/20। आ गया समझ में। तो 2 बातें इसमें हमने सीखी है। क्या 2 बातें क्या सीखी है कि तत्समक जो है, तत्समक, अब मैं यहाँ पुरानी लिख रहा हूँ, है ना, ये तत्समक 2 होते हैं, है ना। गुणा का तत्समक तो 1 होता है और प्लस का तत्समक होता है 0। एक बात तो ये सीखी है। और प्रतिलोम जो है, हर संख्या का प्रतिलोम अलग अलग होता है, पहली बात। और प्रतिलोम 2 प्रकार के होते हैं, ये भी, गुणा का प्रतिलोम अलग और प्लस का प्रतिलोम अलग। हर संख्या का दोनों ही प्रतिलोम होते हैं। कोई आपसे कह दे कि जो है, ये मैं यहाँ एक संख्या लिख रहा हूँ, -7/3
23। इस संख्या के दोनों ही प्रतिलोम बताओ हमें, गुणन प्रतिलोम भी बताओ और योज्य प्रतिलोम भी बताओ। तो देखो गुणन प्रतिलोम के लिए तो अभी मैंने नोट बताया था आपको क्या करना रहता है, संख्या के अंश और हर बदल दो, चिन्ह नहीं बदलना है भाई। ये तो हो गया गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम मैंने अभी बताया था आपको, संख्या का सिर्फ क्या करना है, अंश और हर को बदल देना है, तो बदल दो। ये 23 ऊपर चला गया और 7, और चिन्ह को ऐसा कैसा रहने देना है, ये माइनस का। गुणन प्रतिलोम तो क्या हो गया, माइनस का 23/7। और योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम भी बता दोगे आप। योज्य प्रतिलोम की क्या परिभाषा बताई मैंने, कि संख्या का सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल दो, माइनस के 7/23। ये कही आंसर आ जाए, सॉरी प्लस का चिन्ह बदलने की बात हुई ना, ये माइनस का 7/23 तो था इसे, तो हम इसका योज्य प्रतिलोम क्या बता देंगे, प्लस का 7/23। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि गुणन प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं और योज्य कैसे ज्ञात करते हैं। ये परिभाषाएं जो मैं, ये नोट जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सब नोट आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लेना कि गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए संख्या के अंश और हर को आपस में बदल देते हैं, ठीक है। और एक नोट ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये वाला, कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो इस पर बेस में फोटो सेंड कर दूंगा होमवर्क के लिए आपको उसके अंदर ग्रुप में, तो उसको आपको अच्छे से होमवर्क को चेक करा देना, ओके।